हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मटेरियल में। आज हम पढ़ने वाले कटिंग टूल्स के बारे में। ठीक है, इससे पिछले क्लास हमने काफ़ी कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ा है। तो आज हमारा टॉपिक है ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने ड्रिलिंग के बारे में पढ़ा दिया था। आज उसके हम कुछ ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है जो बोरिंग के ऑपरेशन है क्या क्या है। अब देखिए, हमारा पहला काउंटर बोरिंग। ठीक है, उसके बाद है ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग, रिमिंग और लास्ट क्या है, काउंटर सिंकिंग। आइए हम एक एक करके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला है हमारा ड्रिलिंग। यह एक प्रक्रिया है जिसमें ड्रिल बिट और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से गोल सुराख किए जाते हैं। जैसा कि आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि ड्रिलिंग क्या होता है, एक सुराख बनाना। ठीक है, सिलिंड्रिकल सुराख बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी मटेरियल में ड्रिलिंग करते हैं, मतलब एक सुराख बनाते हैं। उसके बाद हम ये कुछ जो आपको ऊपर दिख रहा होगा ये ऑपरेशन है। ठीक है, तो हमारा पहला है बोरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोरिंग का आपको फिगर दिख रहा होगा। ये हमारा एक जॉब है, मटेरियल है ये हमारा पे बोरिंग टूल्स है। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है। यहाँ पे हमने पहले ही से ही जो ड्रिल करते हैं, फिर उसके बाद हम ये बोरिंग टूल्स लगाते हैं। ठीक है, तो बोरिंग हम किस लिए करते हैं आइए उसके बारे में देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बोरिंग के बारे में क्या कहा जा रहा। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें किए गए ड्रिल होल को एक एडजस्टेबल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। ठीक है, जो हम किसी भी मटेरियल में जब हम ड्रिल करते हैं तो उसके होल साइज को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, बोरिंग। नेक्स्ट है हमारा काउंटर बोरिंग। आप यहाँ पे काउंटर बोरिंग का फिगर देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे काउंटर बोरिंग दिख रहा होगा। ये हमारा जॉब है। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है। आप यहाँ पे इसके काउंटर बोरिंग का जो टूल्स है आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करके गोल सुराख के एक सिरे पर कुछ गहराई में बड़े गोल सुराख बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके एक सिरे पर कुछ गहराई में बड़े गोल सुराख हम बनाते हैं जिसे हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें फिलिस्टर या सॉकेट हेड वाले स्क्रू या बोल्ट का हेड आसानी से बैठ जाता है और ऊपर की सरफेस प्लेन बने रहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा काउंटर सिंकिंग। आप यहाँ पे इसका भी फिगर देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर सिंकिंग कटर का प्रयोग करके किसी किए हुए गोल सुराख के एक सिरे को शंकु आकार में चम्फर करना। ये आपका लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे किसी गोल सुराख में शंकु के आकार चम्फर किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, किस कटिंग टूल से, तो आपका काउंटर सिंकिंग से। ठीक है, ये एक प्रकार का ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है स्पोर्ट फेसिंग। ठीक है, स्पोर्ट फेसिंग। आप यहाँ पे इसके फिगर को देख सकते हैं। आइए इसके थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, आपको बैरिंग जैसा दिख रहा है, ये आपका स्पोर्ट फेसिंग है। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है। आइए इसके थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर स्पॉट फेसिंग कटर का प्रयोग करके किसी किए हुए सुराख के सिरे पर ऊपरी सरफेस को स्मूथ करके लेवल में लाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपरी सिरे को क्या करते हैं, हम स्मूथ करके लेबलिंग करते हैं। यह क्रिया प्रायः कास्टिंग किए हुए जॉब पर की जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यह क्रिया केवल कास्टिंग किए हुए जॉब पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कटिंग स्पीड। ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड को प्रभावित करने वाले जॉब का मटेरियल टूल को मटेरियल और किया जाने वाला ऑपरेशन होता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं।
ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक जॉब का मटेरियल, टूल को मटेरियल और किया जाने वाला ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला इसका देखिए, दो तरह से फार्मूला दिया है, एक इंच साइज में और एक आपका दिया हुआ है मीट्रिक साइज में। ठीक है, तो इंच साइज में क्या है, सी एस बराबर पाई डी एन बाई 12, जहाँ पे आपका जो सी एस है क्या दिखाता है, कटिंग स्पीड इन फुट पर मिनट। ठीक है, ये जो हमारा सी एस है ये बताता है कि कटिंग स्पीड कितना है फुट पर मिनट में। ठीक है, और पाई का वैल्यू आपको पता होगा, अगर हम पॉइंट में लेते हैं तो 3.1416 या फिर 22/7। और हमारा यहाँ पे डी क्या है, डाया ऑफ ड्रिल, मतलब ड्रिल का डायमीटर है, और एन क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ ड्रिल। ठीक है, नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला देखते हैं अब हम मीट्रिक साइज में। ठीक है, ड्रिल के लिए तो क्या कह रहा, सी एस यहाँ पे पाई डी एन बाई 1000, वहाँ पे क्या था पाई डी एन बाई 12, यहाँ पे 1000, जहाँ पे हमारा जो सी एस है क्या दिखाएगा, कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट। पाई का वैल्यू वही सेम, डी मतलब वही डाई ऑफ ड्रिल, और एन क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ ड्रिल। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक फार्मूला हमारा ये है, और एक ये याद रखिएगा जो हमारा मीट्रिक में होता है, मीटर पर मिनट 1, इसके नीचे 1000 होता है, और फुट पर मिनट में 12। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कूलेंट ऑफ ड्रिल, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस ड्रिल में हम किस मटेरियल में किस प्रकार का कूलेंट उपयोग करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला हमारा एक कॉलम बना हुआ है, एक तरफ है धातु और एक तरफ है कूलेंट, मतलब किस धातु के लिए किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट में है हमारा हार्ड कार्बन स्टील। जो हार्ड कार्बन स्टील होता है उसके लिए हम लॉर्ड ऑयल या सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील व रॉट आयरन, ठीक, जिसे हम पिग आयरन भी कहते हैं, इसके लिए भी सेम है लॉर्ड ऑयल और सोल्यूबल। आप याद रखिएगा, हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील या फिर रॉट आयरन के लिए लॉर्ड ऑयल या सोल्यूबल ऑयल। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए सूखा, ब्रास व ब्रॉन्ज के लिए सूखा। ठीक है, दो हमारा सेम है। एल्युमिनियम या तांबा, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एल्युमिनियम और तांबा के लिए मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है ड्रिलिंग करते समय सादे पानी का कूलेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब ड्रिलिंग में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करते हैं तो हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पानी से जॉब पर जंग लगने का अधिक खतरा रहता है, और जिससे हमारा जॉब खराब हो सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीमर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रीमर टूल्स है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। रीमर एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग किए हुए ड्रिल होल को फिनिश करने के लिए और उसका साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि ड्रिल किए होल को फिनिश करने के लिए किस प्रकार का कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, तो रीमर का। ठीक है, रीमर द्वारा किसी सुराख को फिनिश करने या साइज को थोड़ा बढ़ाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रीमिंग। ठीक है, ये एक ऑपरेशन है। रिमिंग करते समय एक रिमिंग द्वारा 0.1 से 0.115 mm और फिनिशिंग रिमिंग द्वारा 0.02 से 0.05 mm तक धातु को काटा जाता है। ठीक है, अब ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि रिमिंग द्वारा रिमिंग करते समय कितना फिनिशिंग रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमिंग अलाउंस कम होने की वजह से होल के सतह पर कई स्थानों पर धब्बे हो जाते हैं। अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रिमर में दांतों तथा स्पेसिंग
को दांतों की सम संख्या तथा स्पेसिंग की विषम संख्या के अनुसार डिजाइन किया जाता है। ठीक है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, रीमर प्रायः हार्ड कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट से आपसे पूछ सकता है कि रीमर किस मटेरियल द्वारा बनाया जाता है, तो हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील। ठीक है, अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए कार्बाइड टिप वाले रीमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मास प्रोडक्शन के लिए हमारा जो रीमर का टूल है किस मटेरियल का होता है, कार्बाइड टिप। ये आपका काफ़ी मजबूत होता है हार्ड कार्बन स्टील और हाई स्पीड की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट है, कास्ट आयरन की रिमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि किस मटेरियल जब हम रिमिंग करते हैं तो हमें कूलेंट का प्रयोग नहीं करना होता, तो कास्ट आयरन का। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर होता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम की वर्कपीस की रिमिंग के लिए मिट्टी का तेल कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम वर्कपीस के लिए आपका मिट्टी का तेल। ठीक है, इससे पिछले हमने आपको एक डाटा में बताया था कूलेंट के बारे में। ठीक है, मशीन रीमर के द्वारा होल की रिमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने का मुख्य साधन होता है। ठीक है, क्या क्या साधन आइए देखते हैं। जॉब का मटेरियल हमारा किस प्रकार का जॉब है। ठीक है, मटेरियल किस प्रकार का है। रीमर का मटेरियल, हम रीमर का मटेरियल देखते हैं कि हमारा किस प्रकार का रीमर है, हार्ड कार्बन स्टील है या हाई स्पीड स्टील है। ठीक है, नेक्स्ट हम रीमर का व्यास देखते हैं। ठीक है, डाया। अब है टैप। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, टाइप रोटेशन, टैप, वर्कपीस, फीड डायरेक्शन। ठीक है, आइए इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और इनकी बॉडी हार्डवार टेम्पर की जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक प्रकार का टैप है। ठीक है, आपको यहाँ पे ड्रिल जैसा दिख रहा होगा। आपसे पूछेगा कि जो हमारा टैप होता है किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, और इसकी बॉडी हार्ड व टेम्पर की जाती है। टैप एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसके द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती है। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से पूछेगा टैप किस प्रकार का कटिंग टूल है। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या होता है, तो इंटरनल थ्रेड। ठीक है, जिसे हम अंदरूनी चूड़ियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट है, टैप के द्वारा चूड़ियाँ काटने के लिए पहले टैप के साइज के अनुसार ड्रिल द्वारा सुराख करके टैपिंग की जाती है। ठीक है, टैपिंग करने से पहले हमें किसी भी मटेरियल या जॉब में क्या करते हैं, पहले ड्रिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टैपिंग करते हैं। टैप में नेक्स्ट पॉइंट है, टैप में फ्लूइड कटे होते हैं कटिंग चिप के बाहर निकलने हेतु या कूलेंट डालने हेतु। ठीक है, जैसा आपने ट्विस्ट ड्रिल में देखा होगा इस प्रकार का फ्लूइड कटे होते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारा क्या होता है, टैप में फ्लूइड कटे होते हैं जिससे हम जब टैपिंग करते हैं तो उससे चिप्स बाहर आते हैं, और जब हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं तो वो आसानी से उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए पेचकस या टैप एक्सट्रैक्टर या नोज प्लायर या कील निकालने वाले या स्टड एक्सट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि टूटे हुए टैप को जब हमें बाहर निकालना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो पेचकस का, टैप एक्सट्रैक्टर या स्टड एक्सट्रैक्टर, नोज प्लायर। ठीक है, या फिर किसी प्रकार के कील निकालने वाली टूल्स। नेक्स्ट है, टैपिंग हॉल टैप के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हॉल का साइज टैप ड्रिल के साइज की अपेक्षा थोड़ा कम होने से थ्रेड की क्रेस्ट पूरी तरह से आकार में नहीं बनती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टैप पर क्रॉस थ्रेड होने की वजह से टैपिंग के दौरान टैप टूट जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि टैप क्यों टूट जाता है टैपिंग करने के दौरान, तो क्या टैप पर क्रॉस थ्रेड होने की वजह से। ठीक है, अब देखिए हमारा
नेक्स्ट है लुब्रिकेंट फॉर टैपिंग, ठीक है। एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे धातु है और उसके यूज के लिए लुब्रिकेंट है, ठीक है। तो हमारा पहला में है स्टील। स्टील के लिए हम लॉर्ड ऑयल का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम के लिए पैराफिन या केरोसिन ऑयल, ठीक है। याद रखिएगा जब हम टैपिंग करते हैं किसी एल्युमिनियम मटेरियल में तो हमारा किस प्रकार का लुब्रिकेंट चाहिए, तो पैराफिन या केरोसिन, ठीक है। मिट्टी का ऑयल, कास्ट आयरन सूखा, ब्रश सूखा, ठीक है। इसे हम सूखा ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डाई टूल है, ठीक है। ये एक हमारा हैंडल होता है जिन्हें दोनों हाथों से पकड़ा जाता है, ठीक है। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील या एलॉय स्टील की बनाई जाती है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि जो हमारा डाई होता है किस मटेरियल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील या एलॉय स्टील। खराब या जंग लगे थ्रेड को ठीक करने के लिए डाई नट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि खराब या जंग लगी थ्रेड को जब हमें ठीक करना है तो किस प्रकार का डाई का प्रयोग करेंगे, तो डाई नट का, ठीक है। पाइप डाई एक हस्त संचारित उपकरण है, ठीक है। पाइप डाई आपने देखा होगा, ये डेली यूजेस एक प्रकार का टूल है, ठीक है, जिसे घरों में प्लम्बर द्वारा यूज किया जाता है पाइप में थ्रेड बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पाइपों पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए पाइप डायों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा इसे बाहरी चूड़ी काटने के लिए हाथ से डाई स्टॉक को पकड़कर घुमाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बाहरी चूड़ी, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हाथ से डाई स्टॉक को पकड़कर घुमाया जाता है। डाई द्वारा हमारा लास्ट पॉइंट है डाई द्वारा बाहरी चूड़ी काटते हैं जबकि डाई नट द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ी को साफ करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि डाई नट द्वारा क्या होता है, बाहरी पुरानी चूड़ी को साफ करते हैं और डाई द्वारा बाहरी चूड़ी काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमारा कटिंग टूल्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सारा ख़त्म हो गया है। इसके आगे कटिंग टूल्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।